नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है विपिन आर्ट्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में क्लास 9th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 का जितना भी ऑब्जेक्टिव, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इन सारे को केवल एक वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन किया गया है, जो चैप्टर का नाम है स्थिति एवं विस्तार। इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया गया था, इसका थ्योरी पार्ट था, और इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। इसे अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का 7वां स्थान है। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो लगभग 30 डिग्री का अंतर है। भारत की मानक मध्यमा रेखा का मान क्या है? तो 82.5 डिग्री ईस्ट है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग कितनी बड़ी है? तो दुगनी है, आपके दुगनी है। जो थ्योरी वाला पार्ट है वहाँ पर आपको ये सारे कुछ बताए हैं आपको, तो जो उस वीडियो को नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? भारत एवं चीन। तो भारत एवं चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन है। उसके बाद है खाली स्थान को भरना है तो भर लीजिए। भारत का क्षेत्रफल 32.8 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। तो यहाँ पर 8 डिग्री बढ़ाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट, तो आप समझ गए होंगे। भारत में कुल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी एवं पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट है कि कोसी नदी बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को, जो हिमालय के गोसाई स्थान हिमालय पर्वत से निकलती है। आपको ध्यान रखना है कि जो गोसाई स्थान है ये हिमालय में है, नेपाल देश में है ना, देश बोलेगा तो नेपाल, हिमालय में, और किस स्थान से? तो गोसाई स्थान नामक पर्वत से निकलती है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव और भी देख लीजिए। तो पहला सवाल देख चुके हैं आप कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूसरा भी देख चुके हैं, तीसरा भी देख चुके हैं, चौथा देखिएगा। वह कौन सा स्थान है जो 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर स्थित है? वो कौन सा स्थान है? तो आपको बताए थे कन्याकुमारी, जो कहाँ है? तो तमिलनाडु राज्य में है। इनमें से कौन सा देश बिहार की सीमा को छूता है? बिहार की सीमा को छूता है, तो नेपाल बिहार की सीमा को छूता है। आगे आपको जो बताएंगे लघुत्तरीय प्रश्न, वहाँ पर आपको इंडिया का मैप भी दिया गया है, तो वहाँ पर और आपको समझाएंगे, ध्यान से समझिएगा। वहाँ पर सार्क के कितने सदस्य राष्ट्र हैं? सार्क के कितने मेंबर हैं? तो 8 मेंबर हैं। भारत की मानक मध्यमा रेखा का मान क्या है? तो आप देख चुके हैं 82.5 डिग्री ईस्ट है। भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? आप पहले ही देख चुके हैं, मैकमोहन लाइन। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरती है। गुजरात से होकर गुजरती है, त्रिपुरा मध्य प्रदेश से, जबकि महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। सार्क का गठन किस वर्ष किया गया? तो सार्क संगठन की स्थापना 1985 में किया गया है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से कितना आगे है? तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है भारत का समय। भारत की मुख्य भूमि की समुद्र तटीय रेखा कितनी लंबी है? कितनी लंबी है? ध्यान रखिएगा, बोला गया है मुख्य भूमि की, तो हो जाएगा 6100 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 6100 किलोमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 6100 किलोमीटर। निम्न देशों में से
कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? भूटान है, मालदीव भी है, नेपाल भी है, जबकि म्यांमार नहीं है। निम्न में से कौन सी रेखा भारत को दो समान भागों में बांटती है? भारत को दो भागों में बांटती है, तो आपको याद रखना है कर्क रेखा। अगर बोला जाएगा पूरे दुनिया को दो भाग में कौन सी रेखा बांटती है, तो विषुवत रेखा। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य की सीमा रेखा के किस नाम से जानते हैं? तो भारत एवं जो पाकिस्तान के बीच में रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन, जबकि भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। भारतीय मानक देशांतर रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो आपको ध्यान रखना है यह भारत के उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश से गुजरती है। तो देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से। तो बिहार से नहीं गुजरती है, क्योंकि पूछा क्या गया है आपसे कि किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो बिहार से नहीं गुजरती है। भारत निम्न में से किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है? तो ये बनाती है बांग्लादेश से। कितना किलोमीटर? तो 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी समुद्र तटीय राज्य कौन है? तो गुजरात है, 1600 किलोमीटर, नोट कर लीजिएगा। और सबसे छोटा कौन है? तो गोवा है। सबसे बड़ा गुजरात, सबसे छोटा गोवा। निम्न में से कौन सा राज्य लैंड लॉक है? इसमें से कौन सा जो राज्य है वो चारों साइड से भूमि से लॉक है? तो देखिए यहाँ पर गुजरात आपके तटीय है, कर्नाटक तटीय है, उड़ीसा तटीय है, जबकि बिहार जो है लैंड लॉक है। बिहार के चारों ओर क्या है? भूमि है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। जबकि जो उत्तरी बिंदु है उसका नाम क्या है? इंदिरा कॉल। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न देख। पहला पॉइंट है कारण बताओ में भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है 30 डिग्री का, किंतु भूमि पर दोनों की वास्तविक दूरी समान नहीं है। क्यों? ऐसा क्या कारण है? तो कारण है कि पृथ्वी पर दो अक्षांशों के मध्य की दूरी समान है। यहाँ पर समझिएगा, पृथ्वी पर दो अक्षांशों के मध्य दूरी क्या है? समान है, किंतु देशांतरों के मध्य की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर कम होती जाती है। इसी कारण भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है। यहाँ पर समझिएगा, इस मैप में देखिएगा कि अक्षांशीय दूरी सब में देखिए अब समान है, जबकि देशांतरीय में देखिएगा कि जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाता है आपके एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच में दूरी कम होते गया है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के अरुणाचल प्रदेश के निवासी सौराष्ट्र मतलब गुजरात के निवासियों की तुलना में सूर्योदय होने से 2 घंटा पहले ही उठ जाते हैं। क्यों? क्या कारण है? तो कारण है कि पृथ्वी को एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। इस कारण सौराष्ट्र, गुजरात एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच 30 डिग्री देशांतर का अंतर होने के कारण दोनों के मध्य 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 30 डिग्री बराबर 120 मिनट, 120 मिनट 2 घंटा के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है जो आपके पूर्वी बिंदु है उसका नाम है किबुथु से गुजरता है। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश के किबुथु से। जबकि जो पश्चिमी बिंदु है कहीं पर गुहार मोती लिखता है, कहीं पर गौर माता भी लिखता है। इसे ध्यान से याद रखिएगा, जो गुजरात में स्थित है। अगला है कि भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जाड़े की ऋतु में जहां लोग गर्म कपड़े में लिपटे रहते हैं, वहीं दक्षिण राज्य केरल के निवासी खुला बदन एवं लुंगी में रहते हैं। क्यों? ठंडी के दिन में जो है जम्मू कश्मीर में लोग कंबल में लिपटा रहता है, जबकि ठंडी के दिन में ही केरल में लोग क्या हैं? आपके खाली बदन लुंगी में अपने खेत में खेती करते रहते हैं। उसका पीछे कारण क्या है? तो कारण है कि केरल की स्थिति विषुवत रेखा से नज़दीक एवं समुद्र के निकट है। इस कारण यहाँ का तापमान कभी ज़्यादा नहीं हो पाता है। यही कारण है कि जाड़े की ऋतु में भी यहाँ के लोग खुले बदन एवं लुंगी में रहते हैं। देखिए यहाँ पर यहाँ का तापमान
ज़्यादा नहीं हो पाता है, ज़्यादा कम नहीं हो पाता, ज़्यादा कम नहीं हो पाता है। इस कारण से यहाँ के लोग क्या करते हैं, आपके लुंगी में रहते हैं। यहाँ पर समझिएगा इंडिया का मैप कहाँ है। इंडिया का देखिए यहाँ पर ये मैप है। यहाँ पर नीचे में आप जाइएगा तो ये हो गया 0 डिग्री। तो 0 डिग्री के नज़दीक में कौन है, केरल है। तो यहाँ पर सूरज का रोशनी ज़्यादा पड़ता है, जबकि आप ऊपर में देखिए जम्मू कश्मीर तिरछा है कि नहीं है, तो वहाँ से रोशनी आने में यहाँ पर आपके दिक्कत होगा ठंडी के दिनों में, क्योंकि रोशनी आपके तिरछा जाता है कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए, तो केरल में ज़्यादा गर्मी पड़ेगा, जबकि लद्दाख में ठंडा ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, भारत के तटीय सीमा रेखा काफ़ी लंबी है, क्यों। भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र है। भारत के तीनों दिशाओं में क्या है, समुद्र है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत के इस प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत के तटीय सीमा काफ़ी लंबी है। इसकी कुल तटीय लंबाई 7516 किलोमीटर है। यहाँ पर देखिए, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में आपके हिंद महासागर है। ठीक है, उसके बाद है लघुत्तरीय प्रश्न में देखिए कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े सभी देश का नाम क्रमवार से लिखे। तो सबसे बड़ा देश आपके रूस है, उसके बाद कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। आप लोग सोच रहे होंगे कि कभी कभी आप देखिएगा कि 3 पर लिखता है चीन को, है ना, कभी कभी 3 पर लिखता है चीन को और 4 पर लिखता है अमेरिका को। ऐसा क्यों होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप ध्यान से एक बार मैप को देखिएगा कि ये जो स्थल देख रहे हैं, चीन के पास एकदम सिंगल स्थल बहुत ही बड़ा है, जबकि अमेरिका के पास भी देखिए स्थल है, ये भी स्थल है, लेकिन अमेरिका का बहुत सारा जो आपके जगह है, जो बहुत सारा लोकेशन है, वो आपके सागर में है। कहाँ पर है, महासागर में। कहाँ पर है, महासागर में। इस कारण से कभी कभी लिख देता है कि चीन बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से और अमेरिका क्या है, छोटा है। लेकिन ओवरऑल बात किया जाए तो अमेरिका ही बड़ा है, चीन ही क्या है, छोटा है। ध्यान में रखिएगा, आप लोग क्षेत्रफल देख सकते हैं दोनों का। आगे है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम लिखें। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो द्वीप स्थित है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है अंडमान एंड निकोबार, और एक का नाम है लक्षद्वीप। भारत के स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले सभी पड़ोसी देश का नाम लिखें। स्थलीय सीमा, ये आपके स्थल है, ये सारे के सारे क्या है, स्थल है, ये आपके स्थल है। तो स्थल को छूने वाला कौन कौन आपके देश है भारत को, तो यहाँ पर दिया गया है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, आपके बांग्लादेश है। यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके हो गया पाकिस्तान, ये हो गया पाकिस्तान, और यहाँ ध्यान से देखिएगा ये अफगानिस्तान, उसके बाद चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ये देश जो हैं भारत से स्थलीय सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं। भारत के कौन से राज्य के बारे में ध्यान रखिएगा, भारत के राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र को स्पर्श नहीं करता है। इसका मतलब ये लैंड लॉक है। कैसा राज्य है, लैंड लॉक, ना तो आपके पानी को छूता है, ना तो आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। तो कौन कौन हो जाएगा, तो इसमें देखिएगा हरियाणा बीच में है, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और आपके तेलंगाना। ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से लैंडलॉक हो जाएगा। ना तो इसकी सीमा किसी तट से लगता है, ना ही इसकी सीमा किसी देश से लगता है, अंतर्राष्ट्रीय देश से लगता है। ठीक है ना, तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र को स्पर्श नहीं करते हैं, स्पर्श नहीं छूते हैं। ठीक है, आगे है कि जल संधि किसे कहते हैं। जल संधि किसे कहते हैं, उथले समुद्र का वह सकरा भाग जो 2 महासागरों या 2 बड़े समुद्र को जोड़ता है, उसे जल संधि कहते हैं, उसे जल संधि कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि आपको पतला रास्ता दिख रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं, ये लिखा गया है पाक स्ट्रेट। जो पाक स्ट्रेट है वो आपके बंगाल के खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ता है, बंगाल की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, पाक स्ट्रेट। ठीक है, तो इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट है कि भारत किस महासागर के शीर्ष पर है, तो भारत आपके हिंद महासागर के ऊपर में है। भारत जो है नीचे में देखिए इंडियन ओशन लिखा हुआ है, हिंद महासागर, इसके ऊपर कौन है, तो भारत है, इसके ऊपर आपके भारत है, बीचों बीच आपके भारत है। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी आपको हम दे दिए हैं।
तो ये 8 राज्य कौन कौन है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, ये आपके 8 राज्य हैं। यहाँ पर एक बार आप मैप में देख लीजिएगा। पहला हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आपके मिजोरम। ये 8 राज्य याद रखिएगा, बहुत ही आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के लिए एक मानक देशांतर की आवश्यकता क्यों है? तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी सीमा के वास्तविक समय में 2 घंटे का अंतर रहने के कारण एक मानक देशांतर की हमें आवश्यकता पड़ी है। नहीं तो दोनों के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है। अगर मानक समय नहीं रहेगा तो पूरे भारत की ऑफिस की कार्य प्रणाली गड़बड़ा जाएगा। अगला है कि सार्क के सदस्य देशों के नाम लिखिए। सार्क के मेंबर कौन कौन है? तो सार्क के मेंबर है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और भारत। यहाँ पर आप मैप में देखिएगा कौन कौन आपके मेंबर है सार्क का। सार्क की स्थापना कब हुआ था? 1985 में। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, उसके बाद श्रीलंका और नीचे में आपके मालदीव है। नीचे में कौन है? मालदीव है। तो इतना याद रखना है। भारतीय उपमहाद्वीप किन किन देशों से मिलकर बना है? तो भारतीय उपमहाद्वीप भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव से मिलकर बना है। भारत के 2 द्वीपीय पड़ोसी देश के नाम लिखना है। तो 2 द्वीपीय पड़ोसी देश कौन है? तो आपको ध्यान रखना है श्रीलंका और मालदीव है। कौन है? श्रीलंका और मालदीव है। उसके बाद एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपके किताब में दिया गया है, उस प्रश्न को पढ़ लीजिए। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का इसके समय पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्पष्ट करें। इसके समय पर क्या प्रभाव पड़ता है आपको स्पष्ट करना है, बताना है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा देशांतरीय विस्तार 6 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। इस प्रकार भारत के अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। यह पहले ही आप जान चुके हैं। अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन एवं रात की लंबाई पर पड़ता है, जबकि देशांतरीय विस्तार का प्रभाव समय पर पड़ता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, अतः पृथ्वी को एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। इसी के परिणाम स्वरूप भारत के पूर्वी छोर एवं पश्चिमी छोर के वास्तविक समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। समय के इस अंतर को दूर करने के लिए भारत ने अन्य देश की तरह एक मानक देशांतर 82.5 डिग्री ईस्ट का चयन किया है। यह ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। इसी का समय पूरे देश में लागू किया जाता है। तो पूरी तरीके से जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अगर देखिए आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू।